अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा ये पैगाम है कुछ इस तरह से है कि जो लोग सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं और सहाबा इकराम के ओहदे को और मर्तबे को तार तार करते हैं, उनके बारे में है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिबरानी की हदीस है, हदीस नंबर है 2340। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने मेरे सहाबा को बुरा कहा, उन्हें बुरा कहा, अपने दिल में बुग़्ज़ रखी या उन्हें ताना कसी की, तो उस पर अल्लाह की नालत, फिर रसूल की नालत, फिर फरिश्तों की नालत, फिर सहाबा की नालत, फिर सारे अच्छे लोगों की नालत, यानी 5 इंसानों की नालतें हैं और साथ में अल्लाह की भी नालत है। ये 5 जो नालतें हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं। ये हदीस तिबरानी शरीफ की है और ये हदीस सही सनद से किताबों में मौजूद है। दूसरी बात कि जो लोग सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, वो आजकल के ऐसे आलिम और ऐसे मौलवी हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा इकराम से, क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स के बारे में ना बताऊं कि जो दज्जाल से भी ज़्यादा बढ़ के फितना है? सहाबा इकराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल बता दीजिए। तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो 14वीं सदी के आलिम होंगे, जो 14वीं सदी के आलिम होंगे, जो ऐसी बात बयान करेंगे जो कुरान और हदीस में उसका कोई सबूत नहीं होगा, वो अपनी तरफ से बयान करेंगे। ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलिमों के बारे में और उन जाहिल आलिमों के बारे में बयान की है बात, जो कि अपनी बात बनाने के लिए सहाबा इकराम का मर्तबा, रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त को तार तार करते हैं, उनकी हदीसों को भी पामाल कर देते हैं। इसी तरह से अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में कितनी सारी हदीसें मिलती हैं। मैं आज जो बयान करूँगा वो इस तरह से है कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़जीलत। तो पहली फ़जीलत अबू बकर सिद्दीक की वो इस तरह से है कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली फ़जीलत, अबू बकर सिद्दीक जहन्नुम से निजात पाएंगे, यानी जहन्नुम में सारे के सारे लोग होकर जाएंगे। जब एक रास्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा जिसे पुल सिरात कहते हैं, पुल सिरात के ऊपर होकर सारे के सारे इंसान जाएंगे, वहाँ पर अबू बकर सिद्दीक उसके ऊपर भी होकर नहीं जाएंगे। ये पहली फजीलत है और ये हदीस तिरमिजी शरीफ की है और हदीस नंबर है इसका 3679। दूसरी फजीलत, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जन्नती हैं, जो कि वो डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। ये हदीस भी तिरमिजी की है और हदीस नंबर 3747। यह हदीस तिरमिजी की है और हदीस नंबर है इसका 3747। और फिर उसके बाद में फरमाया अबू बकर जन्नत में है, अबू बकर जन्नत में है, हजरत उमर जन्नत में है, हजरत उस्मान जन्नत में है, हजरत तलहा जन्नत में है, हजरत ज़ुबैर जन्नत में है, हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ जन्नत में है, शाद बिन अबू वकास जन्नत में है, शहीद बिन जैद जन्नत में है और अबू उबैदा इब्न ज़र्रा ये भी जन्नत में है। ये 10 सहाबी ऐसे हैं, असराए मुबस्सरा, ये 10 सहाबी ऐसे हैं जो कि जन्नत में हैं। और ये हदीस हजरत अली से रिवायत है, जो कि जालिम ये कहते हैं कि हजरत अली का रुतबा अबू बकर सिद्दीक से बड़ा है। तो ये हदीस हजरत अली से ही रिवायत है और ये हदीस सही सनद से मौजूद है। यह हदीस सही सनद से मौजूद है और यह हदीस
तिरमिजी की है, हदीस नंबर है इसका 3747। और यह हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि सबसे पहले जो जन्नती हैं वो अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत अली ने, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली। ये चौथे जो नंबर पे आए हैं हजरत अली, ये इनकी बात सबसे बुलंद करते हैं। ये कौन होते हैं? सिया होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिया होते हैं मगर वो हमें ये बन के दिखाते हैं कि हम सिया नहीं हैं, हम तो जमात अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम जमात अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते हैं। जो जमात अहले हदीस से ताल्लुक़ रखता है वो सहाबा इकराम के लिए अपनी जान भी दे सकता है। और इसके बाद में फिर जो तीसरी फजीलत है, तीसरी फजीलत जो है वो हजरत अली ने इसी तरह से फरमाया कि हजरत अली से ये भी रिवायत है, क्या है? जितनी भी बड़ी उम्र के इंसान मरे गए हैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जितने भी बड़े बुजुर्ग इस दुनिया से मरेंगे या मर गए हैं, वो अबू बकर सिद्दीक उन सब के सरदार हैं, उन सब के सरदार हैं। बड़े लोगों के जितने भी बड़ी उम्र में मर जाते हैं वो उनके सब के सरदार हैं। और दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि हजरत हसन और हुसैन वो जवान लोगों के सरदार हैं, तो वो सिर्फ जवान लोगों के सरदार हैं। यहाँ पर जो हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़ों के, और जो बड़ी उम्र में फौत हुए हैं, इंतकाल हुआ है, वो उन सब के सरदार हैं। ये फजीलत हैं किन की हैं? अबू बकर सिद्दीक की। जो लोग ये कहते हैं कि ये अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं, अबू बकर सिद्दीक वैसे हैं, अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा के साथ में दगा करते तो हजरत अली उनका रुतबा पहले नंबर पे नहीं देते। वो कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जन्नत में हैं, पहला मकाम सबसे पहला जन्नत में अबू बकर सिद्दीक का है, दूसरा मकाम हजरत उमर का है, तीसरा मकाम हजरत उस्मान का है, चौथा मकाम हजरत अली का है। और ये हमारे यहाँ के एक संभल की मस्जिद है, और वो बड़ी मस्जिद है। संभल में सबसे पुरानी मस्जिद जो अहले हदीसों की है वो वही है। उस मस्जिद के जो आलिम हैं, जो उस मस्जिद के इमाम हैं, जो अपना आप को अहले हदीस कहते हैं, वो अहले हदीस नहीं हैं, वो सिया बन चुके हैं। और उन्होंने अब इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ में दगा की है, उनकी औलाद के साथ में दगा की है। वो इस तरह के लफ्ज़ अपनी ज़बान से कहते हैं। और एक हमारी भी मस्जिद है, जो हमारे पास में ही मस्जिद है, वो ये कहते हैं कि जो लोग सहाबा इकराम को गालियाँ बकते हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे दोस्त हैं, और वो मोमिन हैं। बस ये है कि वो गुमराह हैं, वो लोग गुमराह हैं, बस वो ये कह के उनके पीछे छोड़ते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ये लिखा है कि अगर जो लोग सहाबा इकराम को बुरा भला कहते हैं तो वो काफिर हैं। बिल्कुल डायरेक्टली उन्होंने क्या कहा कि वो लोग काफिर हैं। तो इस बात से क्या चीज़ जाहिर हुई कि आज की जो आलिम हैं, 14वीं सदी के जो आलिम हैं, तो ये बेहतर हैं या वो बेहतर हैं जो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। इमाम मालिक ने अपनी किताब में ये कहा कि जो साहबा इकराम को गालियाँ बकते हैं वो लोग काफिर हैं। और आजकल के जो मुल्ला मौलवी हैं वो ये कहते हैं कि वो लोग हमारे भाई हैं, वो लोग हमारे दोस्त हैं, बस ये है कि वो गुमराह हैं। तो इस तरह की गुमराही भी जहन्नुम में लेकर चली जाएगी। और जहन्नुम में कौन जाएगा? जो काफिर होगा। मोमिन तो जा नहीं सकता जन्नत में, है ना। जहन्नुम में मोमिन तो जा नहीं सकता, जहन्नुम में मोमिन तो सिर्फ और सिर्फ जन्नत में ही जाएगा। और यही बयान मेरा आज का था अबू बकर सिद्दीक के बारे में। जो लोग अपने दिल में किना रखते हैं, दगा रखते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, वो बाज आ जाएं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक ऐसे हैं कि मैंने उनका नाम भी अतीक रख दिया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक का नाम क्या रखा? अतीक। अतीक के मायने ये होते हैं कि अच्छाई को पसंद करने वाला, सच्चों के साथ में रहने वाला, सच्चाई की पैरवी करने वाला, सच्चों का साथ देने वाला। अतीक के मायने ये होते हैं
اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا کہ عتیق تم میرے دوست ہو، اور جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے تو اس کے اوپر انگلی اٹھانا، برا بھلا کہنا، یہ گمراہی ہے، یہ برے کام ہیں، اس سے باز آ جائیں، نہیں تو تمہارا حال وہ ہوگا جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ طبرانی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی نالت ہے جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ یہی میرا آج کا پیغام تھا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔